हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में दो वीडियो डाल चुके हैं, एक नाउन और एक प्रोनाउन की, और बाय स्टेप चल रहे हैं। आज मेरी वर्ब की क्लास है। वर्ब की क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। प्यारे बच्चों, अगर देखें, वर्ब तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो है बोलने के लिए, लिखने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। ठीक है, अभी तक तो हम जानते थे वर्ब वर्ब मतलब क्या होती है, क्रिया। लेकिन वर्ब को हम और क्या क्या कह सकते हैं? वर्ब को हम एक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक्शन भी कह सकते हैं वर्ब को। वर्ब को स्टाइल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखूं, अगर लिखूं ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, ठीक है, ही इज अ स्टूडेंट, तो यहां पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है या वर्ब है, थोड़ा हम बाहर आते हैं टॉपिक से, तो जो है ये सब्जेक्ट और वर्ब बिना इन दोनों के कभी सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। इतना समझ के चलिए, अगर आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है तो सब्जेक्ट और वर्ब को ध्यान में देखते हुए चलना है, बिना इसके कुछ भी नहीं। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो हमारा कोई भी सेंटेंस बन नहीं सकता है। ठीक है, तो क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है जिसमें करना या होना का बोध हो। द वर्ड दैट शो एक्शन, द वर्ड शो एक्शन कह सकते हैं। इसके बारे में हम द वर्ड शो एक्शन, द वर्ड शो एक्शन, इसकी फुल डेफिनेशन देखेंगे, इंग्लिश डेफिनेशन, तो क्या कह सकते हैं? द वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। द वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग, द वर्ड, the word that stand for, that stand for stand for doing or being something, or being or being is called verb, is called verb, मतलब जिसमें करना या होना का बोध हो, जिसमें करना, जिसमें करना या होना का बोध, जिसमें करना या होना का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब। अब बात आती है, मैंने दो नाम लिया, एक डूइंग का नाम लिया और एक बीइंग का नाम लिया। अभी तक तो हम ये नहीं पढ़े हैं, सिर्फ वर्ब पढ़े हैं। वर्ब में पढ़े हैं सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, ये सब पढ़े हैं। डूइंग और बीइंग के बारे में समथिंग नहीं पढ़े हैं। पता, जैसे मैं लिखा ही इज अ स्टूडेंट, ऊपर लिखा था ही इज अ स्टूडेंट, यहां पर मैंने लिखा कि जिसमें करना या होना का बोध हो, वह क्या है? स्टूडेंट है, वह स्टूडेंट है। तो यहां पर बब क्या है? यहां पर बब बीइंग है। क्या है? बीइंग है। अगर मैं लिखा ही रीड्स ग्रामर, मैं लिख दिया ही रीड्स ग्रामर, ही रीड्स ग्रामर, ही रीड्स ग्रामर। अब ये क्या कर रहा है? इसमें करना पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? करना पाया जा रहा है। तो ये क्या है? यहां पर वर्ब हमारा डूइंग हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसको बहुत पॉइंट आउट करना है। ठीक है, ये तो मैंने डेफिनेशन को क्लियर कर दिया। डेफिनेशन क्या है? द वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। कहने का मतलब जिसमें करना या होना का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे वर्ब कहते हैं।
ठीक है। बब की बात करें तो बब दो प्रकार की होती है, एक मेन बब होती है और एक एक्सिलरी बब होती है। जो मेन बब होती है उसी को डूइंग बोलते हैं और जो एक्सिलरी बब होती है उसको बीइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीइंग बोलते हैं। देख लेते हैं जो बब होती है, बब वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो प्रकार की होती है। पहला होती है मेन बब। क्या होती है? मेन बब होती है। और दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा एक्सिलरी बब होती है। क्या होती है? एक्सिलरी बब होती है। पहला मेन बब होती है, दूसरा एक्सिलरी बब होती है। ठीक है, मेन बब होती है और एक्सिलरी बब होती है। ठीक है, अब जो आपने इधर बात किया था डूइंग का और बीइंग का, यहां तो एकदम से स्पष्ट हो गया। कैसे स्पष्ट हो गया? जो मेन बब होता है उसको हम डूइंग कहते हैं और जो एक्सिलरी बब होता है इसको क्या कहते हैं? बीइंग। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में कैसे जानेंगे सर? और शॉर्ट फॉर्म में इसको एम भी कह दीजिए और इसको ए भी कह दीजिए। इससे ज्यादा शॉर्ट अब कुछ नहीं हो सकता है। बब के कितने पार्ट्स हैं? दो हैं, एक एम बी और एक ए बी। ठीक है, थोड़ा यूनिक करना है तो एक डूइंग और एक बीइंग। ठीक है, अब देखिए इनके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। जी हाँ, इनके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला जो सबसे पहले बात करते हैं हम मेन बब। मेन बब के जो है होते हैं सबसे पहले रेगुलर बब होता है। मेन बब के अंतर्गत जो होता है सबसे पहला बब होता है वो रेगुलर बब होता है। कौन सा बब होता है? रेगुलर बब होता है। दूसरा हमारा इरेगुलर बब होता है। पहला रेगुलर बब, दूसरा इरेगुलर बब। ठीक है, तीसरा ट्रांसिटिव बब। ठीक है, तीसरा क्या होता है? ठीक है, तीसरा और इंट्रांसिटिव बब। ट्रांसिटिव बब, इंट्रांसिटिव बब और होता है हमारा हैनाइट बब और इनफाइनाइट बब। बात समझ में? जो मेन बब होते हैं, मेन बब के भी पार्ट होते हैं, रेगुलर बब, इरेगुलर बब। ठीक है, ट्रांसिटिव बब, इंट्रांसिटिव बब, फाइनाइट बब और इनफाइनाइट बब। ठीक है, इसको नॉन फाइनाइट भी कहते हैं, याद रखिएगा। नॉन फाइनाइट भी कहते हैं। ठीक है, ये तो एकदम क्लियर हो गया। अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में और डीपली देख लेते हैं। थोड़ा सा और डीपली देख लेते हैं। अगला हम देखते हैं एक्सिलरी बब के बारे में। इसके बारे में एक्सिलरी बब देख लेते हैं। इधर एक्सिलरी बब, एक्सिलरी बब प्यारे बच्चों, एक्सिलरी बब के भी तीन पार्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट्स। इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला प्रिंसिपल, दूसरा मॉडल और तीसरा सेमी मॉडल्स। ठीक है, प्रिंसिपल, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। क्या कैसे जानेंगे? प्रिंसिपल क्या है, मॉडल्स क्या है, सेमी मॉडल्स क्या है? अब देखते हैं प्यारे बच्चों, बब इक्वल टर्म्स कह सकते हैं।
ठीक है, अभी तो हम इसको क्लियर कर रहे हैं, जब हम टेंस को पढ़ेंगे तो एकदम डिफाइन हो जाएगा, तब आपको दोबारा लाइफ में वर्ब पढ़ने की, बेसिक वर्ब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो प्रिंसिपल में आता है इज एंड आर, कह सकते हैं इज एंड आर और वाज वर डू डज डिड हैज हैव और हैड। ठीक है, ये इतने हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो प्रिंसिपल क्या होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब। इज एम आर वाज वर डू डज डिड हैज हैव। तो मॉडल्स क्या होते हैं सर? मॉडल्स में विल, शैल, वुड, क्या कह सकते हैं, विल, शैल और वुड, और भी कुछ होता है कुड, ठीक है, कैन, कुड, मे और माइट, मे और माइट, और भी कुछ होता है, हाँ क्या होता है, मस्ट, क्या होता है, मस्ट। ये सब क्या है, मॉडल्स। ठीक है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं, मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है सर, दोनों समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं किसका, सेमी मॉडल्स का। सेमी मॉडल्स में नीड, डेयर, यूज टू, नीड, डेयर, और नीड डेयर के बाद क्या है, यूज्ड टू, नीड डेयर और यूज टू। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब में मैंने क्या पढ़ा, एक्सिलरी वर्ब 3 पार्ट्स में होते हैं, प्रिंसिपल, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स में इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव और हैड, और मॉडल्स में विल, शैल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्ट्रक्चर है इसका। सेमी मॉडल्स में नीड, डेयर और क्या, यूज्ड टू। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट थोड़ा आगे। ठीक, चलिए मैंने देख लिया मेन वर्ब क्या है, एक्सिलरी वर्ब क्या है। मैंने स्पष्ट कर लिया कि मेन वर्ब की जो है रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब के भी, एक्सिलरी वर्ब के कौन कौन से जो है, प्रिंसिपल, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। प्रिंसिपल्स के भी पार्ट होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड और हैज, हैव, हैड। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा वर्ब के बारे में। ठीक है, देखते हैं जो वर्ब की अभी तक हम जानते थे कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, वर्ब की 5 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है, 5। देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, अगर मैं लिखा गो, गो की सेकंड फॉर्म, वेंट थर्ड फॉर्म, गॉन फोर्थ फॉर्म, गोइंग और फिफ्थ फॉर्म गोज, फिफ्थ फॉर्म गोज। अब स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा था, जब मैं मेन वर्ब पढ़ रहा था, तो मेन वर्ब में मैंने पढ़ा था कि एक रेगुलर वर्ब होती है और एक इरेगुलर वर्ब होती है। बात समझ में आ रहा? ठीक है, और थोड़ा मैं आपको समझाऊं। अगर मैं लिखा कट, कट मतलब काटना, कट मतलब काटना। अगर कट का देखो तो कट का फर्स्ट फॉर्म कट होता है, सेकंड फॉर्म भी कट होता है। देखते हैं अगला, जैसे मैं थोड़ा डिफरेंट के लिए देखूं, मैंने लिखा कट,
कट का फर्स्ट फॉर्म कट होता है, सेकेंड फॉर्म भी कट होता है और थर्ड फॉर्म भी कट होता है। लेकिन जब इसका फोर्थ फॉर्म देखेंगे क्या हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म इसका कटिंग हो जाएगा और फिफ्थ फॉर्म कट्स हो जाएगा। फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, कट्स। अब आपको कुछ डिफरेंट दिखा, हाँ क्या दिखा भाई, इसका अगर मैं पूछूं गॉन कहीं भी रहे वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन कहीं भी रहे अकेला भी रहे वर्ब की सेकंड फॉर्म, गोज कहीं भी रहे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म अकेला ही रहे। लेकिन अगर मैं यहां पर सेंटेंस ना रखूं, इसको सेंटेंस के बीच में ना रखूं और कहूं कट कौन सा फॉर्म है, कभी नहीं बता सकते भाई। ये फर्स्ट भी सेम है, सेकंड भी सेम है और थर्ड भी सेम है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका यूज जो है हर जो है टेंस के 12 टेंस में अलग अलग होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं लगती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहीं लगती है, ठीक है। अब हम देखते हैं किसके बारे में। अब जो है हमें पहचानने में नहीं आ रहा है कि कौन सा रेगुलर वर्ब है और कौन सा इरेगुलर वर्ब है, ठीक है। जो हमारा जो है यदि वर्ब का दो फॉर्म समान, याद रखिएगा, जहां वर्ब का दो फॉर्म समान हो वो हमारा हमेशा इरेगुलर वर्ब होता है। कट कट, बात समझ रहे हैं। मैंने लिखा पुट, पुट, पुट का पुट, पुट का पुट मतलब पुट का फर्स्ट फॉर्म भी पुट, सेकंड फॉर्म भी पुट और थर्ड फॉर्म भी पुट, ठीक है। सेट, सेट का सेम मतलब तीनों फॉर्म सेम होता है, बट इतना याद करना है कि जिस फॉर्म का मतलब जिस वर्ड्स का दो फॉर्म फर्स्ट सेकंड या सेकंड और थर्ड अगर समान रहता है तो वो हमारा इर्रेगुलर वर्ब कहलाता है। कैसा वर्ब कहलाता है, वो इर्रेगुलर वर्ब कहलाता है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये जो हमारा वर्ब के नियमों का पालन कर रहा है, ये गो, बेंट, गॉन, ये कहीं भी रखेंगे, ये वर्ब के नियमों का पालन कर रहा है, इसलिए क्या है, रेगुलर वर्ब है। और ये इसका पालन नहीं कर रहा है इसलिए ये इरेगुलर वर्ब है। बात समझ में आई। आज के सेशन में मैंने क्या पढ़ा, आज सेशन में पहले मैंने जो है वर्ब की परिभाषा देखी, वर्ब की परिभाषा के बाद मैंने काइंड्स ऑफ वर्ब देखा, फिर उसमें देखा मैंने जो है डूइंग यानी मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं, वर्ब की कितनी फॉर्म होते हैं। तो आज के टॉपिक में पूरा का पूरा वर्ब ने कंप्लीट किया बेसिक। अब कल की क्लास में मेरी एडवर्ब की क्लास होगी, ठीक है। आज ही चलना था, आज मैं सोचा था वर्ब और एडवर्ब दोनों साथ में चलाएंगे, लेकिन टाइम ना होने के कारण ओनली वर्ब की ही क्लास चली है। कल की जो क्लास होगी वो एडवर्ब की क्लास होगी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक है। और इसको पढ़िए क्योंकि इससे ज्यादा बेसिक आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। धन्यवाद।